अस्सलाम वालेकुम। हाशिम गिलानी का सलाम आप तक पहुँचे। आज जनाब अली हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आपने बहुत सारा मवाद देखा होगा यूट्यूब पे कि मछली का सूप, ऐनक तोड़ वगैरह वगैरह, लेकिन समझ के आया मछली का सर। तो आज हम उसकी साइंटिफिक तशरीह करेंगे, तहक़ीक़ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम करती है ज़रूर, लेकिन साथ में अगर बात करनी ही है तो फिर पूरा ही साइंटिफिक उसका ख़ुलासा कर लिया जाए कि इसमें से हमको और क्या क्या कुछ मिलता है। मिसाल के तौर पर ये जो ABC हमने लिखी हुई है, ये A, D, E और K2, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो कि इसकी चर्बी में मिलते हैं। हमारा ज़्यादा कंसर्न रहेगा A के साथ, क्योंकि आँखों की बात की गई है और ये बाकी सब का तालमेल क्या है आपस में, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। इनके विटामिन A आँखों के लिए कहते हैं बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये म्यूकस, जो मुंह के अंदर की झिल्ली ले लें, नाक के अंदर की झिल्ली ले लें, म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है ये उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और आँखों के लिए फिर मैं बताता हूँ कि कैसे ज़रूरी है, काम क्यों नहीं कर रही आँखें। इसके जनाब अली हुसूल के दो तरीके हैं। एक प्लांट सोर्स है, पौधों से आप ले सकते हैं, जिसम अपना भी बनाता है ये, लेकिन अगर उसको मटेरियल मिले तो। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा एहतसाब अपना ख़ुद का करना पड़ेगा कि गुज़िश्ता 1 साल से ले लें, आपने कितनी मरतबा सब्ज़, गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों का साग खाया होगा और कितनी मिकदार में खाया होगा। उससे भी कुछ चीज़ों की सिंथेसिस होती है। कुछ येलो और ऑरेंज कलर की, माल्टाई रंग के और पीले रंग के जो सब्ज़ियां हैं, फल हैं, वो आपने कितनी मिकदार में कंज्यूम किए। मिसाल के तौर पर गाजर हो गई, तो वो कैरोटीन होता है उसके अंदर, बीटा कैरोटीन, उसी पे आते हैं, असल कहानी वहीं से शुरू होती है। वो जब तक पका हुआ ना हो तो उसका जौहर निकलता नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक कंटेंट में भी ये नोशन काम आता है। सिंपल सी वजह है, उसकी क्यूटिकल की वॉल है, उसकी जौहर बाहर नहीं निकलते। अब बीटा कैरोटीन को बीच में से हम बाकी चीज़ों को माइनस कर देंगे। 500 किस्म के कैरोटीन होते हैं और उसमें से कुछ 50% प्रो विटामिन ए होते हैं। उनमें से हम बस इजमालन बीटा कैरोटीन का नाम ले लेते हैं कि ये इससे बन जाता है जी विटामिन ए। अच्छा, प्लांट सोर्स का आपको पता है कि हम लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे। गाजर का हलवा अगर खाया भी है कभी, तो उसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ी, उसके साथ पॉमेस ऑयल कितना खाया, उसके साथ शुगर कितनी खाई, गंद हो जाता है। तो फिर हम आते हैं एनिमल सोर्स की तरफ। यही सारे विटामिन्स सांड, बैल की चर्बी में भी होते हैं और मछली की भी चर्बी में होते हैं। तो यहाँ पे बाइफरकेशन मैं कर दूँ, एक तो वो हज़म करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लिवर इम्पेयर्ड है, हाजमा कमज़ोर है। दूसरा, वो बस बहुत भद्दा होता है। और ये कि आप इसको पकाने में ही देख लें तो मछली का सब कुछ इतना नरम है कि थोड़ी देर में ही सूप में शामिल हो जाएगा, गाढ़ा कर देगा उसको। इसलिए मछली का, अब मछली का विटामिन ए की बात हो रही है, इनकी भी बात हो रही है, इसकी भी बात हो रही है, लेकिन अफजूदगी की भी बात साथ में करेंगे। जिस्म का लगता भी है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जनाब अली कच्ची पक्की सी मेरी ड्राइंग है, ये मछली है जी और ये मछली का सर है। अब यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं। इसका जो पेट वाला हिस्सा होता है, हर मछली की यहाँ पे फैट्स होते हैं। उसको आप देखें कि तो सांड, बैल के और उसके फैट्स में कोई फ़र्क होता है, चर्बी दोनों में। वो बहुत सख्त होती है जबकि लजलजी होती है। वाई? शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर। 3 सबसे ज़्यादा कॉमन बोस्ट ऑफ किया जाता है। 6 हो गया, बहुत गुजारे वाली चीज़ है। तो ओमेगा 3, 6 वगैरह, ये इसमें क्या होता है, सेचुरेशन नहीं होती तो स्टिफ नहीं हुए होते, अकड़े हुए नहीं होते। तो ये लजलजा सा इसका चर्बी होती है, जिसके अंदर आपको ये सारे विटामिन मिलते हैं, ये भी मिलता है। तो अगर विटामिन ए इस चर्बी में भी मौजूद है तो फिर सिरी का ही सूप क्यों? अब आते हैं हम अपनी असल बात की तरफ और इनका आपस में कोरिलेशन क्या बनता है उसकी तरफ। ये जनाब अली आपका मछली का सर है और थोड़ी अक्ल और थोड़ी शक्ल दोनों के फ़र्क से बाकी सारे इसके पुर्जे वही हैं। यहाँ पे इसका एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, सूंघने की जो नर्व्स होती हैं और फैक्ट्री नर्व्स, ये जा रहे हैं जनाब अली। इसका अपना सेरेब्रम भी है, सेरेबेलम भी है, थोड़ा लंबा होता है, मेरी ड्राइंग कमज़ोर है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा।
ये जो है जनाब अली, इन दो लोब्स पे, लोब कान का भी होता है, जिगर को आप देख लेंगे उसके भी लोब्स होते हैं। इसको अभी हम शुरू से लेकर इधर तक जाते हैं। यहाँ से ये आंख है, बिल्कुल इंसान की तरह इसका ये ऑप्टिक क्याज़मा अंदर से गुजर के दोनों साइड पे, वो क्या है जी, रेशे हैं आसाबी, और लिटरली फाइबर ऑप्टिक फाइबर्स कहा जा सकता है उसको। वजह, आँखों से रेशे निकल के अंदर दिमाग के पीछे ऑप्टिक क्याज़मा कहलाते हैं, वहाँ जाके ये काम करते हैं। ये दो लोब्स आप देख रहे हैं, ये इसके आँखों के लोब्स हैं, ठीक है ना जी, विजन के साथ इनका ताल्लुक है। मछली में दूसरी चीज़ आप नोट करेंगे कि अपने जिस्म के हिसाब से इसकी आँख बहुत बड़ी होती है, ये भी एक नोट करने का पॉइंट है। चलें जनाब अली, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात की बजाय अभी इसका सूप बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं हमको सूप से मिलता क्या क्या है। इसके अंदर आप पहली चीज़ नोट करेंगे, इसके अंदर हड्डियाँ बहुत होती हैं और नरम होती हैं। सांड बैल की हड्डी उबाली हिलेगी भी नहीं, ये घुल जाती है। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट उसका असल जौहर है, जो कि चूने की शक्ल का होता है। इनको बांध के रखा हुआ किस चीज़ ने है, वो है जनाब आपका जो कोलेजन टाइप 1, उसने उसको बांध के रखा होता है, और ये रेडीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं सूप को गाढ़ा करने के लिए, नरम है ये। और साथ में क्या होता है, कार्टिलेज टाइप 2, जिससे मुर्कनी हड्डी कहते हैं, वो उसने जोड़ के रखा हुआ है इसको। और कोलेजन टाइप 3, इसके साइडों पे देखें तो प्रोटीन्स भी हैं, इसके अंदर गोश्त भी है और भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसके अंदर कोलेजन असल चीज़ टाइप 3 की ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। तो बाकी के कोलेजन्स को हम छोड़ देते हैं। ये कोलेजन्स एब्जॉर्ब करने के लिए आपके मैदे का और आपके जिस्म में तांबे की मिकदार का होना ये ज़रूरी होता है। ये ट्रेस मिनरल्स हैं सारे, लेकिन अगर तांबा जिस्म में ना हो तो आपके कोलेजन की एब्जॉर्प्शन पे बड़ा फ़र्क पड़ता है, एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते आप। तांबे के सेशन में कभी देखेंगे बात को। यहाँ से आप जब आपने इसका सूप निकाला तो उसकी एक तो हड्डियों का जौहर आपको मिला, प्लस इसके अंदर ही फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी का क्या काम है, ये फास्फोरस को और कैल्शियम को निचोड़ता है। और K2 का क्या काम है, 2 मैंने स्पेशली लगाया हुआ है, ये आपको एक ही फॉर्म से मिल सकता है, या तो आप ये खाएंगे या फिर आप सब्ज़ पत्ते की सब्जियां खाएंगे, वो कन्वर्ट करता है कि किपलिन को जो कमर्शियल मिलता है वो काम नहीं करता। K2 में कन्वर्जन के लिए माइक्रो बैक्टीरिया जो माइक्रोबायोम होता है वो ही काम करता है, गट फ्लोरा आपका फ्रेंडली जो बैक्टीरिया कहलाते हैं। आजकल अब जाके कहीं ये लोगों को समझ आने लगी है। एनीवे, ये डी उसको काम देगा, के उसी को काम देगा, इसको फिलहाल छोड़ दें। अब आते हैं जनाब अली उसकी दूसरी चीज़ पे, उसके कोलेजन्स हैं, तांबे की जिस्म में पूरी मकदार वो आपको मिल गए। अब आते हैं कि इस फैट्स की बजाय मगज़ ही का जो फैट्स हैं वो क्यों। पुराने हुक्मा कहते थे कि जानवर का जो भी हिस्सा खाओ उसी हिस्से को आपके वो फ़ायदा देगा। यहाँ पे वो कैसे एप्लीकेबल है उसूल, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लेकिन जनरलाइज्ड है। ये इस आँख के अंदर हर वो, जिस तरह दिमाग के अंदर मैंने बोला ये मेडुला ऑब्लांगेटा भी है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड तक मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि बिल्कुल रेडीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, आपके जिस्म का फ़ौरन हिस्सा बनने को तैयार है अगर आपके जिस्म में एक तांबे की मिकदार पूरी हो। प्लस यहाँ पे जब इसके अंदर चर्बी होती है, इसके अंदर ओमेगा 3 भी हाईली रिच है, जिस्म को हार्ट फ्रेंडली होता है, दिल को बड़ा अच्छा रहता है, इसके साथ रगें पतली रहती हैं, और लड़कियों के लिए स्पेशली कहते हैं मछली जल की रानी है। तो ये चीज़ें खा के बच्चियों आप लोग भी कम से कम मोहल्ले की रानियाँ बन जाओगे। इसमें होता ये जी कि एक तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स फिल फॉर डिसइंटीग्रेट होकर सूप का हिस्सा बन गए, प्लस इसके मैंने पहले भी अर्ज किया था, इस गले को छोड़ देते हैं, सिर्फ यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। एक ट्रेस एलिमेंट है जिसके बगैर विटामिन ए काम नहीं करता, और वो है जिंक, जस्त। उसकी कंसंट्रेशन कहाँ होती है, थायराइड्स में भी होती है, लेकिन एक यहाँ पे एक हाइपोकैम्पस एक इलाका होता है अंदर दिमाग में, वहाँ ये कंसंट्रेटेड होते हैं। साइनसिस में होते हैं, आपके जस्त की कमी आ गई, साइनोसाइटिस को आप इंतहाई प्रोन है, आप डिमेंशिया को प्रोन है।
तो ये जो विटामिन ए वगैरह की कमी होती है तो आपको सबसे पहले ज़ैलोफ्थैल्मिया, ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं गालिबन, रतौंधी, रात को नज़र नहीं आता, ठीक है ना, उसके लिए विटामिन ए इंतहाई ज़रूरी है। सोर्स, सबसे रिच सोर्स ये है, और मैं बताता हूँ कि अच्छी सोर्स क्यों है। सिर्फ तो ये नरमी और उसकी वो चीज़ें नहीं, अफजूदगी। हमारे मुल्क की बदकिस्मती से आधी पॉपुलेशन ब्रेड लाइन या आटा लाइन से भी नीचे है। वो क्या करे, उनको विटामिन चाहिए और उनको ट्रेस मिनरल्स भी चाहिए। ट्रेस मिनरल्स के ऊपर सीरीज करेंगे इंशाल्लाह पूरी, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके साथ यहाँ पे ही समझ लें कि आपका जिंक भी मौजूद है। तो ए प्लस क्या, बी नो, प्लस ZN, जिंक। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये को फैक्टर के तौर पे काम करता है। 1080 से प्लस इसके फंक्शन है एक जस्त के। ये जब मिल जाते हैं जनाब अली, तब जाके ये आपकी आंखों को तकवीयत देते हैं। तो अब तक के लेक्चर का खुलासा ये करेंगे कि यहाँ से हमको अच्छी सोर्स है फास्फोरस की और पोटेशियम, उसकी कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स है, कोलेजन्स की अच्छी सोर्स है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स की अच्छी सोर्स है, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को बतौर बिल्डिंग ब्लॉक्स और दीगर अमाइनोस को बतौर अमाइनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए आपकी बहुत ही उम्दा सोर्स है। प्लस ये सस्ता है, ये एक वेस्ट मटेरियल है। तो इसके ऊपर जो है, जो पहले जो हिस्सा था उसके ऊपर आप ले लें जनाब अली। दो मैं आपको अगर कोट करूं तो एस्लर एटॉल 1971, उसको आप देख लीजिएगा, और ऑल्सन एटॉल 1983, ये आप देख लीजिएगा जनाब गूगल स्कॉलर्स पे, आपको किस्सा सामने आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया डेफिशिएंसी के साथ, तो बड़े अजीब अजीब बीचर एंड कास्चक था समथिंग एटॉल 1984 गालिबन। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि एडिटिव्स जो डालते हैं इसके अंदर आप केमिकल, अभी आपको टीवी के पे इश्तिहार आते हैं ना विटामिन ए और डी से भरपूर, वो आता कहाँ से है? इसके अंदर D2 भी है, बाय द वे D3 भी है, कोलेगल्सिफेरॉल भी है इसके अंदर, रेडीली हालत में मौजूद है, आपका जिस्म लेने के काबिल हो। तो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आपको कहाँ से होगा? जब आपकी जिस्म में तांबे और जस्त वगैरह की मकदार कम होगी, तो आपका खाना तो खा रहे हैं, हजम नहीं होगा, जिस्म को नहीं लगेगा। ट्रेस मिनरल्स का ख्याल रखें, वो आपका काम है, और अच्छे फैट्स डालना वो भी आपका काम है। ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस सेगमेंट के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।